रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी। पंचबाण से मुक्त ये मुहूर्त भारत के लिए संजीवनी का काम करेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत के विश्व गुरु बनने की राह को प्रशस्त करेगी। ग्रहों की अनुकूलता प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को संपूर्ण भारत के लिए कल्याणकारी बना रहा है। यह मुहूर्त देश के साथ ही इस प्राण प्रतिष्ठा के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी लाभकारी है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से 5 मुहूर्त प्रस्तावित किए गए थे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अंत में गिरवान वाग्व धीरदिनी सभा और काशी के विद्वानों पर अंतिम निर्णय छोड़ दिया। इसमें सबसे अधिक शुभ मुहूर्त 22 जनवरी का ही निर्धारित किया गया था। 22 जनवरी की यह तिथि 5 बाण यानी अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरबाण, नृपबाण और रोगबाण से पूरी तरह से मुक्त है। इसके कारण यह देश के लिए संजीवनी योग का निर्माण कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और राम मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने बताया कि मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति स्थापना के लिए अति सूक्ष्म मुहूर्त है। ये दोपहर में 12:29:08 से 12:30:32 तक 84 सेकंड का है। सेंगोल के बारे में आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको पहली बार पता चला जब हमारे नए संसद के भवन का उद्घाटन हुआ और उस दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी स्थापना की वहाँ पे। तब आज की युवा पीढ़ी को सेंगोल के बारे में पता चला। इससे पहले आज की जो जनरेशन है उसको सेंगोल का शायद नाम भी उसको पता नहीं था। जब नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर उस सेंगोल की पूजा हुई और सबके सामने वह सेंगोल आया तो एक चर्चा छिड़ी कि आखिर यह सेंगोल है क्या, कहाँ से आया है, इसकी परंपरा क्या है। तब बहुत सारी चीज़ें खंगालनी शुरू हुई, इतिहास के पन्नों को हम लोगों ने पलटना शुरू किया। और जब आप इतिहास में जाते हैं तो जो लेटेस्ट हमको मिलता है वो चोल डायनेस्टी के समय से इसका उल्लेख हमको मिलता है। लगभग 11वीं सेंचुरी एडी की शुरुआत से जब चोल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन चोल साम्राज्य के समय से ही यह सेंगोल हमारे सामने नहीं है, उससे पहले भी राजदंड और धर्मदंड के स्वरूप में यह महाभारत और रामायण काल में भी इसकी चर्चा हमको विभिन्न प्रसंगों में मिलती है। इवन महाभारत के शांति पर्व में भी जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है तो वहाँ भी हमें राजदंड का उल्लेख मिलता है।